तो भाई लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पाइवट हम कैसे लगाते हैं अपने डाटा पे। तो वही डाटा को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा डाटा दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है अभी मेरे पास में 12 एंट्रीज का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12 एंट्रीज का डाटा है। अभी मान के चलो मैं अपने डाटा में, ये पाइवट में भी आपको 12 एंट्रीज का डाटा दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये सेल है हर महीने, मतलब हर हर रोज की, मतलब पर डे की सेल क्या हो रही है, किस दिन सेल हो रही है। जैसे लैपटॉप की सेल 5 जनवरी को थी, फिर उसके बाद 10 फरवरी को, इस तरीके से डे वाइज सेल है। ठीक है, तो मान के चलो अपने डाटा में मैं अपना कुछ और अगर नया डाटा को ऐड करता हूँ, तो उसका जो समरी है वो इसमें ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं पाइवट को रिफ्रेश करना। ठीक है, रिफ्रेश मतलब डाटा अपडेट करना। तो अब मैं अगर यहाँ पर अपना नया डाटा, मतलब कि इसमें थोड़ा सा और डाटा को ऐड करूं, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये हेडर को हटा लेते हैं। तो अब जो मेरी एंट्री हो गई है, ये देखो कितनी हो गई है टोटल एंट्री, 24। 12 एंट्री थी, 24 एंट्री हो गई है। ठीक है, तो पाइवट में जा करके, पाइवट एनालाइज में जा करके यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश या रिफ्रेश ऑल करूं तो 12 की जगह 24 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज को हमें बढ़ाना होगा। जो पाइवट की हमारी जो रेंज होती है, उस रेंज को मुझे बढ़ाना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पाइवट में जाने के बाद, पाइवट एनालाइज वाले ऑप्शन में जाने के बाद, इसके लिए मुझे देखो, मैं अगर कहीं और क्लिक करूंगा तो ये वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, मुझे पाइवट पर क्लिक करना है, फिर पाइवट एनालाइज में जाना है, फिर उसके बाद मुझे चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया चेंज डाटा सोर्स। अगर आप ये मतलब शॉर्टकट सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट जे टी आई, ऑल्ट जे टी आई, देन एंटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अपना डेटा को जो है नीचे तक आकर के सारा सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद मुझे प्रेस करना है ओके। ये देखो पाइवट हो गया मेरा अपडेट। और इसको रिफ्रेश करने के लिए, जैसे कुछ भी आपने एंट्री में चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन कुछ भी किया है, तो इसको रिफ्रेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पाइवट एनालाइज में जाकर के रिफ्रेश। ठीक है, और इसी का अगर शॉर्टकट आपको लगाना है तो ऑल्ट ए आर ए, और ये मेरा हो गया रिफ्रेश। तो अभी ये जो है मेरा डाटा देखो यहाँ पर आ गया है। अभी मुझे एक दिख रहा है इसमें ब्लैंक सेल। ठीक है, ब्लैंक मतलब डाटा दिख रहा है। तो इसको मुझे गायब करने के लिए, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो मेरे जो डाटा है उसके बीच में देखो ब्लैंक रो है। तो इसको मुझे गायब करना पड़ेगा। इसको मैं गायब करने के लिए कर दूंगा पूरे को सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है, ये मेरा जो है पूरा डाटा मेरा मर्ज हो गया। अब मैं इसमें जाऊंगा पाइवट में, और मुझे बार बार रेंज को चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने कोई नया डाटा तो ऐड किया है नहीं। तो इसकी रेंज को मेरे को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये मेरा डाटा जो है ऑलरेडी मैंने रेंजेस की बढ़ा रखी है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ऑल्ट ए आर ए प्रेस कर देना है। ये मेरा पाइवट हो गया रिफ्रेश, और वो ब्लैंक वाला जो शो हो रहा था यहाँ पे वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये था तरीका पूरा पाइवट को रिफ्रेश करने का। और अगर आप इसको माउस से करना चाहें, मतलब मैनुअल करना चाहें, तो आप यहाँ से पाइवट एनालाइज में जा करके चेंज डाटा सोर्स पर क्लिक करके फिर यहाँ से अपनी रेंज को जो है बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ से ओके कर देना है, ये आपका जो है डाटा सोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी को, जो मेरा ये एंट्रीज थी, इसी को मैं रेवेन्यू में अगर डालूं कि मेरी हर रोज़ की कितनी रेवेन्यू बन रही है इन चीज़ों को सेल करने से, तो यहाँ पे रेवेन्यू को मैं ले आऊँगा वैल्यूज़ में। ये मेरी रेवेन्यू हो गई, और इसको मैं कर दूंगा शॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब मेरी जो सबसे बड़ी सेल है वो ऊपर रहेगी और सबसे कम सेल जो है नीचे रहेगी। ये मेरा हो गया शॉर्ट। ठीक है, तो ये था तरीका पाइवट को रिफ्रेश करने का। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो वो बताइए। और प्रैक्टिस के लिए मैं एक जो शीट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेक करिए और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।